वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। हम डिस्कस करेंगे सेमिनल प्लाज्मा एंड सीमेन को। तो सेमिनल प्लाज्मा क्या है? सेमिनल प्लाज्मा सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीशन है, सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये कुछ ग्लैंड्स होती हैं जिनका ये सिक्रीशन है। तो कौन कौन सी वो ग्लैंड है जिनसे ये सिक्रीट होता है? तो इसमें सबसे पहली जो ग्लैंड है वो है सेमिनल वेसिकल। सेकेंड ग्लैंड इसमें आती है प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड थर्ड जो इसमें ग्लैंड है वो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। या इस ग्लैंड को हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। तो इन तीनों ग्लैंड्स के बारे में हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये तीनों जो ग्लैंड्स हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं इसके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो इन तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशन को मिलाकर हम सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। सेमिनल प्लाज्मा में जनरली फ्रुक्टोज, कैल्शियम, प्रोटीन्स, hormones like prostaglandins, प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा इसमें एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम और प्रोटीन जो हैं वो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, और ये जो क्लॉटिंग होती है वो इजैक्यूलेशन के बाद होती है, और क्लॉटिंग जो है ये ब्लड क्लॉटिंग से डिफरेंट होती है। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं कि सीमेन हम किसे कहते हैं? स्पर्म प्लस सेमिनल फ्लूइड, या ये जो सेमिनल प्लाज्मा है वो प्लस म्यूकस, इनको कलेक्टिवली हम सीमेन कहते हैं। यानी कि स्पर्म भी होगा उसमें, ये जो सेमिनल फ्लूइड या सेमिनल प्लाज्मा है वो होगा, उसमें स्पर्म्स होंगे और उसमें म्यूकस होगा। तो ये इसको हम कलेक्टिवली सीमेन कहते हैं। एक इजैक्यूलेशन में 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं। in one ejaculate। उसके अलावा सीमेन जो है उसका जो पीएच होता है वो होता है 7.35 टू 7.50। ये सीमेन का पीएच होता है। अब बात करते हैं कि सीमेन के कौन कौन से फंक्शन होते हैं और ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका जो सबसे पहला जो फंक्शन है सीमेन का, द फर्स्ट फंक्शन, इसका जो फर्स्ट फंक्शन है वो ये है कि ये फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड कराता है। ये स्पर्म को फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड कराता है जिससे स्पर्म जो है वो इजीली ट्रेवल कर सकते हैं और उनका इजी ट्रांसमिशन हो सकता है, जिससे कि वो इजीली फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट तक पहुंच सकते हैं। सेकेंड जो इसका फंक्शन है वो ये है कि ये डेवलपिंग जो स्पर्म है या जो स्पर्म जिसको ट्रांसमिट होना है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट तक, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, और उसके अलावा उसे
नरिशमेंट प्रोवाइड कराने के अलावा उसे एक्टिवेट करता है, जिससे कि ये जो स्पर्म होते हैं वो विएबल भी रहते हैं और मोटाइल भी रहते हैं। ठीक है, यानी कि वो एक्टिव भी रहेंगे और वो इजीली जो है वो मूव कर सकेंगे कहाँ, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। एंड इसका जो थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इसका थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये यूरेथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, यानी कि ये जो मेल है, मेल के यूरेथ्रा में से यूरिन पास होती है, जिसकी वजह से जो यूरेथ्रा है वो एसिडिक हो जाता है और एसिडिक मीडियम में स्पर्म सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जो म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है, वो यूरेथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है और उसके अलावा ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट की भी जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। It also neutralizes acidity of female genital tract, जिससे स्पर्म जो है वो किल नहीं होते हैं और उनका इजी ट्रांसमिशन होता है। तो इसमें हमने देखा दिस इज द फंक्शन ऑफ सीमेन। एंड उसके अलावा अब हम डिस्कस करेंगे एक टर्म को जिसको हम कहते हैं मैन मेनोपॉज। ठीक है, तो मैन मेनोपॉज क्या है? मैन मेनोपॉज, तो मैन मेनोपॉज क्या है? जनरली 40 से अबव एज के जो मैन होते हैं उनमें कभी कभी एजिंग के साथ जो है हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, तो 40 से अबव एज के या 40 एज के जो मैन होते हैं, एजिंग के साथ साथ इनमें जो है हार्मोन की डेफिशिएंसी होने लगती है। तो उसे हम जो हार्मोन है उसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये मेल सेक्स हार्मोन है और इसकी अगर डेफिशिएंसी होने लगेगी तो आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस को कॉज करता है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। तो ये सारे जो इससे होने वाले जो फंक्शंस हैं वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से उनमें मेनोपॉज वाली जो कंडीशन है वो आ जाएगी, इसलिए हम इसको मैन मेनोपॉज कहते हैं, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से उनमें जो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस